विश्वामित्र के साथ श्री राम लक्ष्मण। गंगा जी के दक्षिण में एक परम रमणीय वन था। उस वन में सिद्धाश्रम नामक पवित्र आश्रम था। आश्रम में परम तपस्वी महामुनि विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। उसी आश्रम के सन्निकट ताड़का नाम की एक राक्षसी निवास करती थी। उसके दो पुत्र थे जिनका नाम मारीच और सुबाहु था। वे परम बलवान तथा मायावी थे। वहाँ के ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तब ये दोनों अपने साथी दुष्ट राक्षसों के साथ पहुंचकर उसे नष्ट भ्रष्ट कर देते और ऋषि मुनियों को नाना प्रकार से भयभीत किया करते। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने विचार किया कि धरती को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए श्री हरि ने महाराज दशरथ के यहाँ श्री राम रूप में अवतार ले लिया है। मुझे शीघ्र ही वहाँ जाकर तथा अयोध्या के महाराज दशरथ से उन्हें मांगकर यहाँ ले आना चाहिए। वे ही यहाँ के ऋषि मुनियों को राक्षसों के भय से मुक्ति दिलाएंगे और मेरे यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कराएंगे। इस विचार को कार्य रूप देने के उद्देश्य से महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। महाराज दशरथ ने भक्ति और आदर के साथ महर्षि विश्वामित्र का स्वागत किया। उन्हें उत्तम आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारा और कहा, भगवान, आपके आगमन से हम धन्य हुए। हमारे लिए जो भी आदेश हो आप निसंकोच बताएं। आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? आप अपनी सेवा का अवसर देकर हमें कृतार्थ करें। महाराज दशरथ के विनय से विश्वामित्र परम प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हम एक यज्ञ करना चाहते हैं, परंतु मारीच और सुबाहु मेरे यज्ञ कुंड में मांस और रुधिर की वर्षा करके उसे नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, जिसके कारण मेरा यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा। मारीच और सुबाहु को मैं साप देकर भी भस्म कर सकता हूँ, पर ऐसा करने से मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। तुम उदार मन से श्री राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो। वे उन राक्षसों को मारकर मेरे यज्ञ को पूरा कराएंगे। इस प्रकार मेरा यज्ञ भी पूर्ण हो जाएगा और श्री राम लक्ष्मण का कल्याण भी हो। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, श्री राम लक्ष्मण अभी बालक, ये महल को छोड़कर कहीं बाहर पैर नहीं रखें। इनको युद्ध का कोई अनुभव ही नहीं है। भला ये उन राक्षसों से कैसे युद्ध करेंगे? यदि आप आदेश दें तो मैं अयोध्या की सेना लेकर आपके साथ स्वयं चल सकता हूँ। चौथे पन में मैंने 4 पुत्र प्राप्त किए हैं, फिर उनमें राम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। क्षमा कीजिए, मैं श्री राम और लक्ष्मण को आपके साथ नहीं भेज। विश्वामित्र अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, राजन, तुम वचन देकर फिर रहे हो। तुम्हारे जैसे ज्ञानी को बच्चों के प्रति इतनी ममता नहीं रखनी चाहिए। यदि मैं आज भगवान विष्णु से कह देता तो वे भी बैकुंठ छोड़कर मेरी सहायता को आ जाते। शिव का आसन भी मेरे आदेश को सुनकर हिल जाता। मुझे पश्चाताप है कि मैंने हाथ पसार कर तुमसे कुछ मांगा। तुमने तो अपने कुल की मर्यादा ही खंडित कर। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ। बात बिगड़ती देखकर कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने किसी तरह महर्षि विश्वामित्र को समझाकर शांत किया। उन्होंने महाराज दशरथ से कहा, राजन, विश्वामित्र जी का आदेश सिरोधार्य करने में ही तुम्हारा कल्याण है। इनके साथ निर्भय होकर तुम श्री राम लक्ष्मण को भेज दो। विश्वामित्र जी साक्षात धर्म है। इस संसार में विश्वामित्र जैसा शस्त्र अस्त्रों का ज्ञाता और कोई नहीं है। राक्षसों का संहार करना तो इनके बाएं हाथ का खेल। ये देखते ही देखते संसार के संपूर्ण राक्षसों का संहार कर सकते। फिर भी ये श्री राम लक्ष्मण को राक्षसों के वध का श्रेय देना चाहते हैं। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर महाराज दशरथ ने श्री राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज। पुरुषों में सिंह श्री राम और लक्ष्मण सानंद विश्वामित्र के साथ मुनियों का भय हरण करने के लिए चल पड़े। दोस्तों, अगर आप हम आगे की भी कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल में बने रहिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।